तो जो मैंने थ्योरी सब लिखा था, वो थ्योरी तो आप लोगों को क्लियर है? जी सर। हाँ जी। जी सर। जी सर। हाँ जी, बाकी सबका थोड़ा हाँ बताइए। सर। सर वैसे एक छोटा सा एक एक क्वेश्चन है, अगर आप बताओ तो। हाँ जी। सर जैसे आप कल हम जब नोटिस कर रहे थे कि आपने लास्ट में जाके केपी में जो अपने एक्सपेक्ट ऑफ प्लैनेट्स के जो देखे थे, जो हाउसेस को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जी। अगर हम इस वाले पार्ट को, अगर ये इतना ही फेवरेबल है, और उसके बाद जब हमने उसके लास्ट में जब हमने केपी देखना है, तो व्हाई नॉट जस्ट गो स्ट्रेट टू द, मतलब केपी पे डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब केपी पे एक्सपेक्ट क्यों नहीं देख रहे थे, वो डायरेक्ट जाता? अगर इतने योगों को अगर चेक करना है, तो उससे बेटर है अभी कि आप हाँ, केपी में जाके देखिए, प्लैनेट के एक्सपेक्ट ये को पकड़ ये ले रहे ये ये चीज मैं आपका वो जो नेक्स्ट क्लास में मैं बोला था ना कराऊंगा कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठने से क्या होता है, उसमें आएगा। वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, हैं। अच्छा अच्छा। जीवा एंड जीव, जीवा ओके। एंड जीव एक कॉन्सेप्ट आएगा। उस कॉन्सेप्ट से आपको पता चलेगा, ठीक है? एक लाइन में जी सर। एक लाइन में आपका डाउट क्लियर करने के लिए बता देता हूँ। सब लोग अच्छी तरह से सुनिएगा। देखिए, एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, और वो प्रोडक्ट आपको चाहिए। मान लीजिए लक्स कंपनी साबुन प्रोड्यूस करता है, आप डायरेक्ट जाके लक्स कंपनी से खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। वो कोई होलसेलर खरीदेगा उनसे, होलसेलर रिटेलर को भेजेगा, और रिटेलर से हम लोग खरीदेंगे। तो हाउस हो गया कंपनी, और जो होलसेलर है जो हमें प्रोडक्ट हमारे हाथ में देगा, वो है होलसेलर, जो प्लेनेट है। ठीक है, हाउस हो गया कंपनी जो माल को प्रोड्यूस करेगा, मतलब रिजल्ट जनरेट करेगा। उस रिजल्ट को हमारे पास कौन भेजेगा? मतलब कंपनी ने लक्स प्रोड्यूस कर दिया, होलसेलर उस माल को खरीद के हमारे रिटेलर को भेजेगा। तो जो होलसेलर है वो बन गया कौन? वो बन गया हमारा होलसेलर, प्लेनेट बन गया होलसेलर। तो अगर प्लेनेट ही जो हमें माल भेजेगा, वो उसका कंडीशन ही खराब हो, तो बीच में जो डिलीवरी करेगा क्या करेगा, उसका क्या फायदा? समझ पा रहे हो आप लोग? जी सर समझा। जो हाउस है, 12 के 12 हाउस है, हर हाउस का एक एट्रीब्यूट है, मैंने लिखाया। तो वो हाउस अपना एट्रीब्यूट जनरेट करेगा। ठीक है, अभी 12th हाउस है, खर्चे का हाउस, तो वो आपको खर्चा करवाएगा आपसे। खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि खर्चा नहीं करेंगे तो कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगा। खर्चे को हमेशा निगेटिव सेंस में मत देखिए, 12th हाउस को निगेटिव सेंस में मत देखिए हमेशा। क्योंकि हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा। खर्च का मतलब पैसा नहीं होता हमेशा। आप अपने मेहनत कर रहे हो, अपने फिजिक्स फिजिक्स जो फिजिक्स है आपका, बॉडी है, उसका मेहनत का खर्चा कर रहे हो। कभी कभार आप रात भर बैठ के कोई एक काम करते हो तो अपना नींद का खर्चा करवा दिया, नींद नहीं गए। तो जो भी होता है ना, जो भी चीज हम लोग परिश्रम करके कुछ भी करके जो निकाल देते हैं, उससे खर्चा कहते हैं। तो खर्चा करने वाला तो खर्चा करवाएगा ही, जो हाउस है वो रिजल्ट देगा आपको खर्चा करवाने को। लेकिन अगर उस हाउस का प्लेनेट आपको फेवरेबल नहीं, आपके फेवर में नहीं रहेगा, तो वो फालतू का खर्चा भी करवा सकता है ना, दुनिया भर का, जो एक्चुअल लोगों को कॉम्प्लेन रहता है। अभी जो फालतू का खर्चा होगा, वो प्लेनेट जो आपका रिजल्ट को डिलीवरी करेगा, हाउस तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, और उस हाउस का जो मालिक है वो रिजल्ट को डिलीवरी करेगा आपके लाइफ में। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे जो सबलॉट है, जो हम देखता है, वो क्या डिसाइड करता है आपको पता है? वो डिसाइड करता है टेस्ट। टेस्ट कैसा होगा, मतलब फालतू का खर्चा तो कर दिया, लेकिन करने के बाद आप दुखी होंगे या सुखी होंगे? कोई कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम करके भी दुखी रहता है। तो वो डिसाइड करेगा आपका सब लॉट। ये चीज आगे आएगा, ये सारा चीज आएगा, इसीलिए मैं जस्ट कल आप लोगों को कंफ्यूज करवाने के लिए बोला, और आप लोग सच में कंफ्यूज हो गए, मुझे मजा आया देख के। और एटलीस्ट आप लोग खुद देखा वो चीज, आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल पूछ के मुझे लगा हाँ चीज, आपने वो दिमाग लगाया कि हाँ ये अगर उसको ही देखना है तो इसको क्यों देखना है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे ना, जब जीव और जीवा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एक है पेड़, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो फल नहीं आएगा।
पेड़ लगा लिया, फल आएगा कि नहीं आएगा वो डिसाइड करेगा प्लेनेट। अभी वो फल का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा मीठा होगा, वो डिसाइड करेगा सबलॉट, जो हम लोग केपी चार्ट में देखेंगे। तो अगर पेड़ लगाएंगे तो जमीन ही अगर खराब होगा तो पेड़ वो आएगा नहीं अच्छे से। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, खाद जिसे फर्टिलाइजर कहते हैं उसे मिक्स करेंगे उस मिट्टी पे। इसका मतलब उस समय हम लोग हाउस को ठीक करेंगे, अगर हाउस खराब है तो। हाउस को ठीक कर लिया, अभी पेड़ लगाएंगे। ठीक है, पेड़ लगाने के बाद वो बड़ा होगा। अभी जो उस हाउस का मालिक है, जिस हाउस को हमने ठीक किया, जमीन पे फर्टिलाइजर जितना भी खाद वो मिक्स करके जो हमने जमीन को ठीक किया, हाउस को ठीक किया रेमेडीज से, वो ठीक करने के बाद हम लोग पेड़ पेड़ लगाया, पेड़ तो बड़ा हो गया। अभी उसमें फल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो आएगा तो उसको कीड़ा खाएगा या नहीं खाएगा, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी। तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा उस घर का लॉर्ड। अगर उस घर का लॉर्ड खराब होगा तो फल आएगा नहीं। तो अभी फिर से हम लोग वहां पे कुछ मेडिसिन देके, कुछ ये वो मेडिसिन फर्टिलाइजर देके हम लोग उस मालिक को ठीक करेंगे उस हाउस का। तो अभी मालिक को ठीक किया, पहले हाउस को ठीक किया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, जब हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे सबसे पहले देखेंगे हाउस का कंडीशन क्या है। उसके बाद देखेंगे मालिक का हालत क्या है उस हाउस का। मालिक मतलब उस घर में जो राशि लिखा होगा उस राशि का मालिक। राशि का मालिक को ठीक करवा लिया, फल आ गया। अभी फल आने के बाद वो फल मीठा होगा या तीखा होगा? तीखा तो नहीं होता, मतलब खट्टा मीठा होगा या खट्टा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सब लॉर्ड। ठीक है, इसे हम इसीलिए हम लोग केपी चार्ट में जाते हैं, ताकि हम लोग जिसे ठीक करें पूरा, मतलब रूट से लेके पूरा ऊपर तक चीजों को ठीक कर दे, ताकि रिजल्ट ठीक रहे। इसीलिए हमें हाउस को देखना होता है। और हाउस का, और देखिए केपी चार्ट में हमने क्यों देखा हाउस को, क्योंकि वो हाउस जो खराब है, वो हाउस खराब किस लिए हुआ है। जब हाउस का सब लोड देखेंगे तब पता चल जाएगा कि वो हाउस खराब किस लिए है। तो हमें किसे ठीक करना है, हमें पता चल गया कि हाउस खराब है, हाउस को ठीक करना है। लेकिन हाउस जो खराब है वो किसके वजह से खराब है उसे ठीक करना पड़ेगा। वो वजह जो है वो हम लोग केपी चार्ट से देखेंगे। मुझे, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे बीमार है, तो डॉक्टर देखेगा ना कि बीमार कहाँ पे है, ना कि पूरे बॉडी में ऑपरेशन कर देंगे, नहीं करता है ऐसा। वो देखेंगे ट्यूमर कहाँ है। तो बीमार तो है पता चल गया, वो हाउस प्रॉब्लम में है पता चल गया, हाँ ये व्यक्ति को बीमार है। लेकिन बीमार किस वजह से है, वो बीमार क्या, वो डायग्नोसिस करेगा ना, वो एक्सरे करेगा, सोनोग्राफी करेगा, उसके बाद ब्लड टेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, उसके बाद उसके पास रिपोर्ट आएगा। तो केपी चार्ट क्या है पता है? केपी चार्ट इज द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब वो टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट, ठीक है, सोनोग्राफी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी को तो अल्ट्रासाउंड कहते हैं, सीटी स्कैन, ये सारा जो टेस्ट होता है जो डॉक्टर करने के बाद पता चलता है हाँ ये बीमारी है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए जो डायग्नोसिस टूल है वो केपी है, क्योंकि उसमें हम लोग सब लॉट तक जाते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं। फिर उस गहराई की बीमारी को पकड़ लेते हैं, हाँ इस बॉडी के इस पार्ट में बीमारी है, मतलब ये प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है, उस प्लेनेट को ठीक करेंगे। जब वो प्लेनेट ठीक हो गया, इसका मतलब हाउस को हमने ठीक कर दिया। अभी हाउस को ठीक कर दिया, अभी अब देखेंगे प्लेनेट कैसा हालत में है। अगर प्लेनेट अच्छे हालत में तो ठीक है, अगर प्लेनेट अच्छे हालत में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से उस प्लेनेट का नक्षत्र और सबलॉट देखेंगे, वो फिर उसका डायग्नोसिस होगा। अभी जब डायग्नोसिस हो गया, पता चल गया हाँ इस प्लेनेट को कौन खराबी कर रहा है, वो पीछे बैठा हुआ वो प्लेनेट कर रहा है, उसे ठीक करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। जब ये ठीक हो गया, उसके बाद आपको अच्छा प्रॉपर रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। तो केपी चार्ट को देखने का मतलब यह है कि हमें पता तो चले पीछे बैठा कौन है, जो दे रहा है या जो देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा है। तो जब हम लोग को वो पता चल गया कि सब लॉट पीछे जो बैठा हुआ है बीमारी, वो बीमारी तो दे रहा है या अच्छा चीज दे रहा है,
आपके पास तभी लोग आएगा कि जब वो बीमार होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। अच्छा होगा तो आपके पास नहीं आएगा। वही आपके पास आया, इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसका मतलब जिसका दशा चल रहा है वो प्रॉब्लम दे रहा है। अब जब पता चल गया केपी चार्ट में कि वो पीछे सबलोड वाला व्यक्ति बैठा हुआ है जो दिकदार दे रहा है, वो किस चीज, मतलब वो जो प्रॉब्लम दे रहा है, पता चल गया आपके बॉडी पार्ट के इसी जगह पे प्रॉब्लम है। अभी जो प्रॉब्लम है वहां पे क्या ट्यूमर है, वहां पे क्या कैंसर सेल है, वहां पे क्या कोई ऐसे जस्ट फंगस है, या कुछ वायरस है, या कुछ बैक्टीरिया है, क्या है, ताकि हम उस तरह से टेबलेट दे सके। वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा जो सबलॉट जो हाउस दे रहा है। आपने देखा, सबलॉट को निकाल लिया, प्रॉब्लम तो आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है मतलब सबलॉट जो है वो खराब हाउस दे रहा है। खराब हाउस कौन सा है? 6, 8, 12। लेकिन जब केपी में जाएंगे 6 को खराब नहीं मानते, 8 और 12 को मानते हैं। वो क्यों, वो बात डिस्कस करेंगे। अभी पता चल गया, अरे ये तो 8 दे रहा है, अरे ये तो 12 दे रहा है। अभी हम लोग उसको रेमेडी देंगे कि 12 दे रहा है, आप इस प्लेनेट का ये चीज दान कर दो, ये एनर्जी अपने बॉडी से बाहर निकल दो। 8th हाउस का प्रॉब्लम दे रहा है, इस चीज को बाहर करो अपने बॉडी से जल्द डोनेशन करके। जब कर लिया, तब उस हाउस का मालिक और वो हाउस दोनों ठीक, और वो अच्छे से रिजल्ट देने लग जाएंगे। ठीक है। और हाउस क्या करता है, ये नेक्स्ट क्लास में था लेकिन अभी थोड़ा बता दे रहा हूं। हाउस क्या है? हाउस जो है वो रिजल्ट जनरेट करता है। फर्स्ट हाउस है तो वो आपको आपका बॉडी, आपका फिजिक्स, आपका बिहेवियर कैसा होगा, वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए हाउस ठीक है, हाउस फर्स्ट हाउस ठीक है, आपने केपी चार्ट के दशा सबलॉट को भी देख लिया, वहां भी पता चल गया कि ये ठीक है। तो ये जो हाउस है, ये अपना रिजल्ट तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हाउस का मालिक वीक है तो उस रिजल्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपको पूछा मेरा शादी नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ कर रहा हूं, अभी शादी हो ही नहीं रहा है, मतलब रिजल्ट जनरेट हो ही नहीं रहा है। तो बताइए, अनम्यूट करके बताएंगे, यहाँ पे प्लेनेट खराब है देखेंगे या हाउस खराब है देखेंगे? अभी बताइए। हाउस खराब है। हाउस होता है। हाँ, क्योंकि वो हुआ ही नहीं है, मतलब वो हाउस रिजल्ट दे ही नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति आके बोला कि शादी हो ही नहीं पा रहा है, और एक व्यक्ति आया, वो आके बोला है कि शादी तो हो गया लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम चल रहा है, अभी कौन प्रॉब्लम दे रहा है बताइए, हाउस या प्लेनेट? तो प्लानट। अभी प्लेनेट, यस। क्योंकि अभी वो रिजल्ट जनरेट कर दिया, हाउस ने रिजल्ट जनरेट करवा के शादी करवा दिया। अब जो शादी करवा दिया, वो शादी को ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब 7th हाउस का मालिक खराब है, अभी वो खराब पोजीशन में है। अब हम लोग डायग्नोसिस करेंगे वो खराब क्यों है। वो डायग्नोसिस कहां से होगा? वो केपी चार्ट से होगा। अगर कोई व्यक्ति आया, बोला शादी हो ही नहीं पा रहा है, दैट मीन्स हाउस खराब है। हाउस खराब है, तब हम लोग केपी चार्ट में जाएंगे, केपी चार्ट के 7th हाउस को देखेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग सबलॉट, सबलॉट का नक्षत्र लॉट देखेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम बताइए सबलॉट का भी नक्षत्र लॉट क्यों देखेंगे। फिर हमने देखा जो सबलॉट का नक्षत्र लॉट है, मतलब डीप रूट जा रहा है अभी हम लोग। और जब देखा सबलॉट का नक्षत्र लॉट शादी का हाउस दे ही नहीं रहा है, शादी का हाउस कौन सा है, वो जब डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे कौन सा शादी का हाउस है। वो दे ही नहीं रहा है तो शादी क्यों होगा, नहीं होगा। अभी क्या करेंगे, उस जो नक्षत्र लॉट है उसे हम लोग ठीक करेंगे रेमेडी से, ताकि वो रिजल्ट जनरेट करवा दे। तो ये सारा चीज है, ब्रॉड सेंस में होगा वो तब, इसीलिए तो बेसिक से एडवांस जा रहा है हम लोग, तब पता चलेगा वो सब क्यों जरूरत होता है। एक चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हो गया आपने सर। एक एक चीज है इसमें कि जो हमने अभी जैसे जो हमने कल जो सीखा उसको, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे फिर केपी, या फिर लाइक इन प्रोसेस ऑफ फर्दर। नहीं नहीं, अभी उसको मत घुसाइए, उसमें तो गए नहीं ना हम लोग। हाँ, तभी पूछ रहा था कि उसको मैं कैसे इसको फिर यूज कैसे करेंगे, यूज। वो चीज को कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, वो क्लास जब आगे बढ़ते जाएंगे तब होगा। हम्म। इसलिए मैं बहुत बता रहा हूँ, केपी को मत लाइए, भूल जाइए केपी बोल के कोई भी चीज है अभी। ठीक है। वो कल आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला था मैंने, और कॉन्फ्यूज बढ़िया से करवा दिया आप लोगों को। कॉन्फ्यूज किस लिए करवाया, ताकि आप ना अपना थोड़ा दिमाग को
चलता रहे रात को भी, क्या ये चीज बता दिया। ठीक है, इसीलिए जब तक D1 क्लियर ना हो 100%, इसलिए मैंने कहा जो D1 चार्ट है वो पूरा मैंने 1 से 1.5 महीने इसमें लगाऊंगा। ये अगर 1 से 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सिर्फ वास्तु हिट थ्योरी को छोड़ के बाकी जितना भी कोर्स में है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में मैं खत्म कर सकता हूं। वो आप लोगों के ऊपर है, आप कितना जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, बस। इसलिए केपी को भूल ही जाइए यहाँ पे जो जैसे बताया आप उसी तरह से प्रेडिक्ट कीजिए। आपके पास दशा लगन है, उसी ही देखिए बस। सॉरी, दशा लगन नहीं, लगन D1 चार्ट है, D1 चार्ट को ही देखिए। D1 चार्ट मतलब लगन चार्ट, लगन चार्ट को ही D1 चार्ट कहते हैं। D10 चार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं दशमशा सर चार्ट। सर वो सब सिखाएंगे क्या? डी डी वो सब डी जरूरत टेन नहीं डी है यहाँ इलेवन? पे, वो सब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो केपी चार्ट सिखाएंगे उसमें वो ही सफिशियंट है। क्योंकि ये पराशरी का कॉन्सेप्ट है, तो पराशरी का कॉन्सेप्ट में जो जैसे केपी में हम लोग ये सब सबलॉट सबलॉट देखते हैं, तो पराशरी क्या करते हैं, पराशरी जी जो थे वो 16 डिविजनल चार्ट बनाया था और उसी से ही फर्दर डायग्नोसिस करते थे। तो ये सब डायग्नोसिस टूल है। ठीक है, ये जो 16 के 16 चार्ट है उसमें से D1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, D1 को हमेशा हर जगह यूज होगा। उसके बाद जो 15 चार्ट है बाकी का, जैसे नवमसा चार्ट हो गया, षष्टियमसा चार्ट हो गया, दशमसा चार्ट हो गया, ठीक है, ऐसा 16 चार्ट होता है। 16 में से एक जो पहला चार्ट होता है D1, वो हो गया आपका लगन चार्ट, वो हर जगह यूज होगा। उसके बाद जो बाकी 15 चार्ट है वो डायग्नोसिस करने का टूल है। जैसे हम लोग केपी यूज करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए, वैसा पराशरी जी जो थे वो भी इसको ही यूज करते थे, 16 चार्ट यूज करते थे डायग्नोसिस करने के लिए। तो अगर मैंने, क्योंकि मुझे केपी के बारे में ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं केपी को ला रहा हूँ यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए। तो बाकी वो 16 चार्ट आप लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है पराशरी में, तो उसके ये कोर्स खत्म होने के बाद आप किसी से सीख भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन दिस इज ओनली जस्ट अ डायग्नोसिस टूल। जो नवम चार्ट देखते हो, कहते हैं ना नवम चार्ट देखेंगे क्या होता है, ये होता है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखते मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट दशम चार्ट कहते हैं। तो वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन जो पराशरी ज्योतिषी करेंगे, पराशरी ज्योतिषी करेंगे, तो ये 16 चार्ट फॉलो करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए। जो केपी चार्ट करेंगे, जैसे मैं केपी चार्ट करता हूं, तो वो केपी का फॉर्मूला यूज करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए। केपी का फॉर्मूला क्या है, सब लॉट एंड नक्षत्र लॉट, डायग्नोसिस टूल। जैसे पराशरी का जो है उनका है 16 डिविजनल चार्ट, वैसा केपी का सब लॉट एंड नक्षत्र। उस बहुत सर एक बहुत क्वेश्चन। बहुत डीप डीप कॉन्सेप्ट है वो चीज। ठीक है, तो हम लोग वो 16 चार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी 16 चार्ट के ऊपर उतना आइडिया नहीं है, 16 डिविजनल चार्ट के ऊपर उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं नहीं केपी वैसे, करता हूँ तो केपी। सर एक हाँ जी। चीज थी, सर एक पूछना था कि क्या बोलते हैं, जैसे 16 डिविजनल चार्ट और जो केपी की हम बात कर रहे हैं, तो जी, उसमें इफेक्टिव, तो मतलब लाइक इफेक्टिव दोनों सेम ही रहता है या फिर किसी का पर्पस हाँ, ज्यादा रहता है? अभी अभी यहाँ ये पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि केपी चार्ट बहुत इफेक्टिव है, कोई कहते हैं पराशरी बहुत हाँ, इफेक्टिव है, वही कोई वही कहते वही। हैं लाल किताब, कोई कहते हैं लाल किताब बहुत इफेक्टिव हाँ। है। बट जी। ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक गिमिक है। हर कोई अपने को बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन क्यों दिखाना चाहता है, क्योंकि क्लाइंट चाहिए ना अल्टीमेटली, एग्जैक्टली। क्लाइंट चाहिए। लेकिन जो पराशरी जी का रिजल्ट आएगा वही सेम रिजल्ट केपी कहेगा, वैसा ही हाँ जी, हाँ सेम जी। लाल किताबी कहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक्सीडेंट होना लिखा है तो केपी कहेगा एक्सीडेंट नहीं होगा, पराशरी जी कहेगा एक्सीडेंट होगा, और उसमें आके लाल किताब बोल दे आपका एक्सीडेंट हो गया, मौत हो जाएगा। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी हुआ ही नहीं, तो ये तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो इसका मतलब कैसे हो सकता है, प्लेनेट वही है। क्योंकि जितना भी सिस्टम है, जेमिनी सिस्टम है, पराशरी सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है, केपी सिस्टम है, लाल किताब सिस्टम है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है। तो अगर उस इतने सारे एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में तो हर हर अलग अलग चीजें बताएंगे तो कैसे हो नहीं सकता है। हर किसी का रिजल्ट कॉन्सेप्ट एक ही होगा, कोई यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, या कोई कोई लेस इफेक्टिव, कोई मोस्ट ज्यादा इफेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम बात जो केपी कहेगा, सेम बात पराशरी जी कहेगा, सेम बात वैदिक कहेगा, सेम बात लाल किताब कहेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, वैदिक जो है, जो मैं आपको वैदिक पढ़ा रहा हूं, वैदिक में मोस्टली मोस्टली जो रेमेडी होता है वो पूजा पाठ और मंत्र जाप से होता है। ठीक है, पराशरी जी में भी पूजा पाठ, डोनेशन, ये सब करके होता है। लगभग सेम है, पराशरी जी का और वैदिक सिस्टम सेम है।
लाल किताब जो टोटका है वो थोड़ा अलग हो जाता है। लाल किताब में, लाल किताब में जो टोटका होता है वो किसी चीज को मिट्टी में दबा देना, थोड़ा दारू पी लेना, थोड़ा सिगरेट पी लेना, बहुत अनोखा अनोखा चीजें हैं लाल किताब में। लाल किताब में लोगों को दारू पीने के लिए भी कहा जाता है रेमेडी के तौर पे। तो सबका रेमेडी देने का टेक्निक अलग है, लेकिन रिजल्ट तो वही होगा। अभी कोई डॉक्टर है दवाई से आपका बीमारी ठीक कर सकता है, और कोई डॉक्टर है जो आपको एक्सरसाइज करवा के वो बीमारी ठीक करवा सकता है। तो बीमारी ठीक करवाने का सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन बीमारी तो वही होगा ना जो बीमारी होने वाला है बॉडी में। अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर है तो जिसके को भी दिखाओ आप, वो तो उसी पार्ट में ही बोलेगा ना यहाँ पे ट्यूमर है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बाकी बॉडी, वो एक डॉक्टर बोलेगा आपके पेट में है, दूसरा डॉक्टर बोलेगा आपको पैरों में है, तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप इस कॉन्फ्यूजन से दूर हो जाओ। ईच एंड एवरी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम इज द परफेक्ट वे। बस जिसके पास जो नॉलेज है वो उसी को यूज करेगा, दैट्स इट, खत्म काम। अरे ऐसा कुछ होता है कि किसी को लाल किताब की ज्यादा सूट करते हो या फिर किसी को हाँ वैदिक हाँ, के या होता है किसी होता को, है होता है होता है। होता है ऐसा? वो सिस्टम चूज, हाँ वो सिस्टम आपको चूज करेगा। मैंने स्टार्ट किया था पराशरी जी से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे केपी में आ गया। नहीं, वो किसी को आपको चूज उपाय करेगा, हाँ वो हो उपाय सकता है। नहीं नहीं, उपाय 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 तो वो बताओ, डिपेंड, लेकिन जो उपाय सामने वाला बंदा है, आप उसको कहीं से लाल भी किताब दीजिए। के सूट नहीं करते हैं। अच्छा, वो देखिए, वो डिपेंड नहीं करता, उसे करना पड़ेगा। वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन एक चीज है, हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो दायित्व है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब मेरे पास 10 व्यक्ति आएगा, वहां से 5 या 6 व्यक्ति होगा जिसका मुझसे ठीक होना लिखा होगा, और चारों का कहीं और से ठीक होना लिखा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है ना, ऋण का कॉन्सेप्ट, पिछले जन्म का कार्मिक डेट, कि पिछले जन्म में मैंने इन लोगों से कुछ कुछ लिया था, इस बार देना है। ये हो सकता है। हर व्यक्ति आपसे ठीक नहीं हो सकता है, वो भी 100% आप रेडी रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे रेमेडी लिया और उसके बाद आपको कहा हो नहीं पा रहा है, और आपने कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब आप मायूस मत होना कि ये मेरे से नहीं, आई एम नॉट ए गुड एस्ट्रोलॉजर, नहीं। हर ओके। कोई आपके हाथ से ठीक होना नहीं लिखा है, उसको कहीं और से ठीक होना लिखा है, तो उसी के पास जाके ही ठीक होगा। अरे ये तो एक तरह से ऐसा नहीं हो पाएगा कि क्या बोलते हैं, कोई कोई नाम ही खराब कर दे कि भाई ये तो यार मतलब ठीक नहीं हो रहा है इससे, नहीं, ऐसा वैसा कुछ तो समथिंग। वैसा तो डॉक्टर का भी नाम खराब हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को दिखा था, वही इस तो। डॉक्टर से मेरा ठीक नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर को दिखाया तो उसके पास जाके ठीक हो गया, लेकिन वो डॉक्टर भी तो बहुत सारे को ठीक करवा रहा है। नाम आपका ये खराब भी होना, बात है नाम तो। होना, ये आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। आपको बस काम करते जाना है, आपने जो सीखा उसको बस यूज करते जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ, जी सर। थोड़ा बहुत इफेक्ट सबको आएगा। वो 10 व्यक्ति जो आपके पास आया, 10 व्यक्ति के लाइफ में थोड़ा चेंजेस आएगा, ये 110% श्योर। लेकिन उनमें से 2-3 ऐसे निकलेगा जिसका ठीक होना किसी दूसरे का हाथ में लिखा है। ओके। वो चीज आप करते जाएंगे ना धीरे धीरे, जब आपके पास कॉन्फिडेंट आ जाएंगे, तब आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है। सर आपने कहा था ना, मैं बताऊंगा आपको किस तरह की एस्ट्रोलॉजी करनी है, कौन सी सूट हाँ करेगी आप। हाँ, वो तो बाद में, अभी नहीं है, वो तो बहुत देरी है। अभी तो पहले आप सीख लीजिए सारी चीज, ठीक है। ठीक तो अभी आते हैं ठीक। योग कारक एंड मारक टॉपिक के ऊपर। ठीक है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है,
तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे। ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है,
उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप थक गए हो, तो क्यों ना आप इस कोर्स को कर लो। उसके बाद आप अपने लाइफ के साथ साथ आप दूसरे के लाइफ को भी सुधार सकोगे। ऐसे तो मेरा पहला बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा ग्लिम्स दिया है इस वीडियो में, आपने देखा होगा जो मैं क्लास करवा रहा हूँ। तो सेकंड जो मेरा भी सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 22 तारीख से स्टार्ट होगा, संडे को रात को 8 बजे, ठीक है। तो जूम पर होगा लाइव क्लासेस, और इस कोर्स का डिटेल्स मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कोर्स का पूरा डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे के रखा है, उस लिंक में जाके उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। ये कोर्स करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको और कोई दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये लाइव क्लासेस होगा जूम पर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ दिन बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, एक डेमो क्लासेस लूँगा आप सबके लिए, ताकि आप तय कर सको कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, कैसा होगा, कि आपके लिए सही होगा। उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, करने के बाद आपको वो सारा चीज़ पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे चलना है, खुद को कैसे सुधारना है, खुद के लाइफ को कैसे सुधारना है, और लोगों को भी कैसे गाइड करना है। आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, और उसके बाद आप खुद अपना चैम्बर खोल के अपना इनकम खुद जनरेट कर पाओगे। इतना बेहतरीन कोर्स है ये। तो इस कोर्स के जो डिटेल्स है मैं बता देता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हो जाइए। उसके बाद इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका भी वीडियो मैंने लिंक में डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख लीजिए। और आगे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको इस कोर्स का जो ग्लिम्स है वो दे देता हूँ। देखिए, इस कोर्स में जो मैं कराने वाला हूँ, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे आप सब सीखेंगे हाउस के बारे में, प्लेनेट के बारे में, कौन सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा हाउस कौन से बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, राशि क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र से लोगों को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ये एक विगुनंदी नाड़ी का पार्ट है जो थोड़ा एडवांस है। तो ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। इसे करने के बाद आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पे इंक्लूडेड है वो है स्टोन सिलेक्शन विद द जेमिनी सिस्टम। उसके बाद मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक सीखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी सीखेंगे, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट टेक्निक सीखेंगे। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, और ये फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब में मैंने लाया है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम, आज तक किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं किया, शायद किसी को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। और जब आप सीखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके बाद आप सीखोगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा, और वास्तु के साथ साथ इसके मदद से आप एस्ट्रो वास्तु करके आप लोगों को कैसे गाइड कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अब खाली वास्तु करने जाओगे तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये का फीस देना पड़ता है, और मैंने जो इस कोर्स का फीस रखा है वो बहुत ही कम रखा है, मिनिमम रखा है, दैट इज़ 12,000 ओनली। इससे कम और क्या मिल सकता है। लेकिन इसमें और एक ऑफर है। ऑफर क्या है? फर्स्ट आप 5,000 दे के एडमिशन लोगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास जब स्टार्ट हो गया 1 महीने के बाद आप रेस्ट ऑफ द फीस पेमेंट करेंगे। 3 मंथ का कोर्स है। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एस्ट्रो डायनामिक एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूशन के तरफ से, और उसके बाद आप खुद एस्ट्रोलॉजी कर सकोगे और अपना करियर इसमें बना सकोगे। उसके बाद आप सीखोगे अष्टवर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। उसके बाद सीखोगे जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, बहुत ही बेहतरीन। जीपीएस टेक्निक तो बहुत मज़ेदार है, इसे दिशा बल टेक्निक भी कहते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, फुल्ली डिवोटेड टू नक्षत्र रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव है।
ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंडली नक्षत्र, एनिमी नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद अति मित्र जो हमें मदद करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा कोर्स है इसमें। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, डाउजिंग सिखाऊंगा आपको। एनर्जी, किसी जगह पे आप जाओगे, उस जगह के एनर्जी को कैसे आप देखोगे डाउजिंग के मदद से। कैसे आप लोगों के जो ऑरा है उसे स्कैन करोगे, उस ऑरा स्कैन करना को सिखाऊंगा, ठीक है। खुद के जो ऑरा है, खुद का ऑरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको कैसे आप ठीक करोगे। उसके बाद लोगों के जो ऑरा है उसको कैसे ठीक करोगे, वो सारा से इस कोर्स में इन्वॉल्व होगा। तो आइए इस कोर्स से जुड़िए और एक अच्छे लाइफ, बेहतरीन लाइफ के तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाइए, और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो इस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 22 तारीख को क्लास स्टार्ट होगा, सेकेंड बैच स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। बीच में मैं एक डेमो क्लासेस लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। वो क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करना, कुछ जानकारी लेना है, तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। और मेरा ये UPI ID है, ठीक है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे और आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उसके बाद इस कोर्स को मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नहीं, उसके बाद वाला संडे 22 तारीख को इसका कोर्स स्टार्ट होगा। और इसके साथ अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, आपका चार्ट एनालिसिस करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा।